हे एवरीवन, वेलकम टू एसओ एग्जाम्स। और कैसे चल रहा है आप लोग का तैयारी? होप कर रहा हूँ अच्छा चल रहा होगा और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे 26 को, खास करके वो जो 26 को टारगेट कर रहे हैं। तो आइए आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 26 के मॉक्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं पॉली बोर्ड के तरफ से। उसमें हम लोग डेली मॉक्स को लगाएंगे और उसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। और जितने भी नए हैं उनसे यही कहूँगा जो चैनल के थ्रू आप लोग जुड़े हैं, अगर आपको बेनिफिट पहुंच रहा है, मेरा मेन मोटिव वैसे वही है जो आपको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग को अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसके थ्रू जरूर रहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए और आप लोग इस चीज़ को फुल्ली अवेल कर सकें। तो ठीक है, आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग का पहला मॉक ये रहा, फर्स्ट मॉक। ठीक है, ओके, ठीक है। तो रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, जो क्या है इससे सब्सट्रैक्ट करें गेट। अच्छा 3/8। अरे यार ये तो मैथ्स के क्वेश्चन लग रहे हैं ऐसे, ये तो रीजनिंग के नहीं हुए थे। अच्छा, सबका बेस अगर मैं 40 बना दूं तो यहाँ 23 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा और ये 4 से करूंगा तो 28 हो जाएगा अपॉन में 40। इससे माइनस में एक्स करता हूँ मान लो और ये 3/8 हो जा रहा है। इसको भी मैं बेस क्या करता हूँ 40 बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 23 और -2 यानी 21 हो गया। 21/40, इसको इस पार लाऊंगा -15/40 और ये एक्स। 21 में से 15 गया 6 यानी 3 40 है, 21 में से 15 गया 6/40 यानी 3 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/20, ठीक है। ये है यहाँ पे ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये इस टाइप में बोला गया है तो क्या होगा। अच्छा, अगर इसको देखें हम कैसे, तो ये क्या है 11 11 22 और 15 और 11 26। अच्छा 11 11 का 22 और 11, अच्छा ठीक है। तो 17 और 11 क्या हो जाएगा 28 यानी बी, ठीक है। और 21 और 11, 21 6 21 और 5 26, 5 और 6 11 बी और एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो सम ऑफ टू नंबर 80, ये क्वेश्चन कितने मरतबा पूछा जाएगा भाई। जैसे ये x प्लस वाई 80 दिया गया है, आपको दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 1564 प्लस सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स यानी 1/x 1/y। तो ये कैसे हो जाता है x प्लस वाई, एलसीएम करेंगे एक्स वाई। तो ये तो मुझे दिया गया x प्लस वाई 80 है, एक्स वाई कितना 1564। 4 से काटते हैं 20 बार में, 4 तिया 12, 4 9 36, 4 तिया 12, 4 9 36, 20/391, ठीक है। ये हो जाएगा। रीजनिंग तो आप करता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ऐसे। नालिनी इज ओनली डॉटर ऑफ, किसका? नालिनी इज ओनली डॉटर कविता, यानी नालिनी है ये ओनली डॉटर कौन है? कविता। इज मैरिड टू रोहित, ठीक है। ओके, रोहित हैज अ सिस्टर नेहा, ठीक है। तो क्या बोला है, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू नालिनी, ये नालिनी हो गए। तो नेहा क्या हो जाएगी डॉटर इन लॉ, ऐसे ही बोलते हैं ना, डॉटर्स हस्बैंड, निसी नहीं, डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर, डॉटर्स हस्बैंड सिस्टर। While examining a portrait, Marcus said, "She is the mother of the only son of my wife." While examining a portrait, ये मार्कस है, ठीक है। मार्कस सेड, ये पोर्ट्रेट है मान लो। शी इज द मदर ऑफ द ओनली, पोर्ट्रेट में जो है, सॉरी पोर्ट्रेट मदर है, ओके। मदर को मैं नेगेटिव से करता हूँ, मदर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई वाइफ, इसके ओनली सन ऑफ माई वाइफ। अच्छा, इसकी मदर, तो इसके वाइफ की तो बारे में बात कर रहे। तो हाउ इज मार्कस रिलेटेड टू हर हस्बैंड, ठीक है। अच्छा, ये 25 और 15, 50 और 25, 60 30, अच्छा 20 20 का गैप है। गैप देखो, यहाँ 15 का गैप है
यहाँ ज़्यादा गैप, नहीं सॉरी, यहाँ 25 का गैप, यहाँ ज़्यादा का गैप है 70, ये 15 का गैप, 60 30 90 30, ठीक ये वाला नहीं है, इसमें गैप थोड़ा, इसमें 25 का, इसके बाद 100 होना चाहिए, गैप सेम सेम है, ठीक है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इतना लाइक, अच्छा सॉसर, गोल्फ, वॉलीबॉल, देखो बास्केटबॉल, गोल्फ, गोल्फ तुम्हारा, वॉलीबॉल भी वो बड़ा वाला बॉल से, सॉसर बोले तो फुटबॉल, बास्केटबॉल भी वो तुम्हारा बड़ा वाला बॉल से खिलाता है, बट गोल्फ में तुम्हारा वो स्टिक से खेलते हैं ना, ऐसे वाला, ठीक है। बट इसके दो ये हो सकते हैं, कैसे टाइप में हो सकते हैं, और इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग तो ये गोल्फ आ रहा है, ओके। ये फील्ड गेम है, वॉलीबॉल नहीं, ये तो इंडोर भी खेल सकते हैं, सॉसर फुटबॉल ये पैर से खेलते हैं, ये हाथ से, वॉलीबॉल बास्केटबॉल हाथ से, इसको भी हाथ से या पैर से खेलते हैं, सॉसर भी हो सकता है यार, बट बॉल में छोटा बॉल से खेलते हैं, ठीक है। देखते हैं, कंफ्यूज है थोड़ा सा चीज़ों को लेके। बीहाइव में बीज रहते हैं, तो एंथिल, एंथिल में एंड्स रहते हैं, और क्या, एंथिल्स। 19 50 इतना, 19 1 20 31, ठीक है। 50 37, 8 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। फाइंड द नंबर दैट ब्रेक्स द पैटर्न, अच्छा ऐसा है क्या, 31 6 37, 37 8 45, और 13 में से 8 गया 5, 6 8 10, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा तुम्हारा 16 में से 12 गया 4, जो ब्रेक द पैटर्न, तो 128 ही तोड़ रहा है क्या, क्योंकि अब भी ये 45 का गैप है, 8 हुआ तो 10 का गैप होना चाहिए इस हिसाब से, 6 37, या तो ऐसा होता जो 31 37 है तो नेक्स्ट प्राइम डिजिट, तो इसके बाद क्या आता, 41 आना चाहिए था, अगर 41 इसमें ऐड होता है, 87 में 41 ऐड होता है, तो क्या हो जाता है, 80 40 120 128 मान लो होता है यहाँ पे, 87 में 41, अरे 8 में 12 में से 8 गया 4, हाँ यार 41 तो है, ओके। तो यही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा 173, तब तो फिर गलत किया था, ए जी यू जी भी तो फ्लुएंसी, अच्छा 1 6 7, ए जी यू, फिर जी यू, उसके बाद बी आ गया, ओके। तो यू भी फिर पहले आ गया, अब बी टी आ गया, तो टी डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये टी डब्ल्यू इसके बाद वाला टर्म हमको देखना है, यू वी, जी यू, तो ए वी किस हिसाब से आ रहा है, एक के बाद यू वी +1, ओके ठीक है। लास्ट वाला जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है मेरे को ये देखना है, ओके। यू वी, फिर यू वी टी, फिर टी, फिर डब्ल्यू +3, यहाँ यू वी +1, यहाँ वी से टी -2, ओके, टी से +3 तो -4 हो जाएगा क्या, -4 19, हाँ ठीक है, ये टी डब्ल्यू एस वाला। द पोजीशन ऑफ इतना रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अच्छा रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, TAMPLING, यानी इधर से करना है, ओके। ए के बाद आ जाएगा तुम्हारा जी, फिर आई, AGI, फिर LM हो गया, उसके बाद N, उसके बाद P, फिर T, ठीक है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। देखो जो कौन सा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया, ठीक है। Each of the letter of the word, इतना ही अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड वन दैट इज सिक्स्थ फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम, अच्छा सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लाइन 10 हो गया, पहले इसको तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, लाइन 10, ओके। ए
उसके बाद ई हो जाएगा और एल हो जाएगा, एन एन आर टी, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड ये हो गया, एंड दैट इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, 2 4 6 8 यानी 14 और 18 के बीच में कितना हो जाएगा, तो 15 16 17 कितना हो गया 3। ओके, 7 3 10 3 13 3 16 3 19, तो ऐसे ही हो गया, 8 3 11 3 14 3 17 और 3 20, तो एस के बाद टी हो गया, 11 21 है, -18 -3 -3 -3 12 में से 3 गया 9। ठीक है, ओके, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोला है। ठीक, अ सिटी इंक्रीज बस फ्रीक्वेंसी ऑन 2 ओवरक्राउडेड कॉरिडोर्स एंड इंट्रोड्यूस अ सिंगल स्मार्ट पास यूजेबल ऑन बस एंड मेट्रो। ओके, ठीक है, आफ्टर दिस चेंजेस एवरेज वेटिंग टाइम फॉर बसेज और फेल एंड ट्रांसफर्स टू मेट्रो इंक्रीज, transfers to metro increase. After these changes, average waiting time for buses on both corridors fell. Air quality readings near those recorded improved, but the report states that the improvement was no more than 6% compared to the previous quarter. The air quality improvement near those corridors was less than 6%. Integrated passes and higher bus frequency can increase bus to metro transfers. Integrated passes and higher bus frequency can increase bus frequency and to introduce a single smart pass usable. The smart pass is the only reason for the improvement in quality। 3 तो होगा नहीं, एयर क्वालिटी 3 तो होगा नहीं, तो ये 1 और 2 दोनों हो सकता है। ओके, ठीक, कंप्लीट द सीरीज इतना -1 + 6 145 माइनस, ठीक है, देखते हैं ना क्या है। यहाँ -1, यहाँ पे +6, फिर -9, अरे यार यहाँ -4 हो गया ना, ठीक है, -4 फिर -9। ओके, तो 36, अच्छा 16 मैंने, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 120 20 में से 25 गया 95। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 10 2 12 +2 +3 +5, ठीक है, फिर +7 फिर +9, यानी कहने का मतलब ये हो गया, कम इतना, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 18 में से, सॉरी यहाँ 11 हो गया। ठीक है, तो 13 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम डिजिट का चल रहा है ना, तो 13 आएगा, तो क्या आ जाएगा 51। मोहित सेज द बॉय इन ब्लू, इसको हिंदी में करते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी इजी रहता है। मोहित कहता है, नीली वर्दी वाला लड़का, ये कोई नीली वर्दी वाला है लड़का, मेरे पिता के इकलौते, ये मोहित है, मोहित का पिता है यहाँ कोई, मेरे पिता के इकलौते बेटे यानी मोहित, ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा है। ओके, ठीक है, वह लड़का मोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा, ठीक, इकलौते लड़का मोहित से किस प्रकार संबंधित, इसी के बारे में बोल रहे हैं। कर लेते हैं, 7 4 33, 10 7 4 28 5 33 नहीं, 5 का स्क्वायर, अच्छा 7 का स्क्वायर 49 - 16 49 यानी 49 - 16, ठीक है, 25 - 4 21, तो 81 - 1 80।
ये सब कोडिंग तो भाई प्रैक्टिस से आता है, आपको देखने के बाद मतलब लोग तो आ जाते हैं, और बात ये है जो टाइम पे कैसे किया जा सकता है। डी से डब्ल्यू तो ये अपोजिट हुआ, तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। 18 से 16 -2 तो 5 से एन सी, यही वाला तो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। -3 तो 11 से 15 से -3 12 तो 11 से -3 8, ये तो नहीं हो रहा है भैया, तो फिर तो कुछ और लॉजिक लग रहा होगा, तब तो फिर अभी गलत कर देते। 4 18 15, यहाँ पे 23 हो रहा है, 16 और 12, 23 16 और 12, ठीक है। इसी प्रकार से 13 5 11 15 8 23 4 8 12 18 2 16 5, 18 में से 2 5 में ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 8 21, तो यहाँ तो यू आना चाहिए उस हिसाब से। 15 8 इतना, तो फिर यहाँ पे 11 8 19। अरे भैया बहुत मिस्टेक है मेकिंग। टी से डब्ल्यू, एम से एम, 18 5 23, क्या लॉजिक लग रहा होगा भैया, बता सकते हैं? 23 4 27 15 12, अच्छा लास्ट वाला अपोजिट कर दिया गया है भाई। क्यों मैं ऐसे गलती क्यों करता हूँ, मैं समझ नहीं आता। फालतू में टाइम ले लिया ना, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा देख लेता तो इतना टाइम नहीं लगता। आप लोगों को भी हो सकता है जो ऐसे टाइम लगता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है तो ले लेता है भैया, जो जबकि कुछ नहीं होता है उसे क्वेश्चन में। गौरव इज इतना फॉर्मूला है 31st फॉर्मूला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शुड बी एडेड टू मेक द टोटल 71। तो कितना हो जाएगा, 22 और 1 23 और 20 53, यानी 52, ठीक है। 52 टोटल हो गया, और 71 करना है मुझे, तो 11 में से तो हो गया 9, और कितना जोड़ना है मुझे, 19 और जोड़ना है, तब ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इतना इजी लिखना है जितना, जस्ट 4 2 4 4, अच्छा नंबर ऑफ लेटर्स का, यू डू इट योर सेल्फ तो 3 हो जाएगा, 3 2 2 3 2 2, यहाँ पे 3 3 6 2 8, 3 2 2 8, 3 2 2 8 इसमें तो है, 3 2 2 8 3 2 2 8, अच्छा लास्ट वाला ही डिसाइड करेगा, 2 4 6, तो 3 3 2 2 8 6। एग्जैक्ट डुप्लीकेट, ऑस्ट्रेलिया, लुकास मिलर अपार्टमेंट 18B, ठीक है। 18B पाउंड कोड, डिफरेंस मेरे को देखना है। रेसिडेंसेज 1025 कॉलिंस स्ट्रीट है, तो ये तो ऐसे ही हट गया, स्ट्रीट नियर फेडरेशन, ठीक है। स्क्वायर मेलबोर्न है, ठीक है। मेलबोर्न का यहाँ पे यू आर नहीं है, ठीक है। ये भी छट गया। अब ये दोनों में देख लो, स्क्वायर मेलबोर्न, ओके, VIC 3000, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस देख लो, जहाँ मिलेट और मिलर, यहाँ पे क्या है, मिलर है, तो पहला वाला हो गया ऑप्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ये किया जाता है जो हटा दो फटाफट, जो हट रहा है उसको हटा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर शोज द बेस्ट जजमेंट व्हेन यू एक्सीडेंटली ईमेल एन internal slide deck with confidential rates to an extra client due to, अच्छा ठीक है। send another email to client asking them to ignore the previous mail, continue discussion, नहीं, notify your reporting manager and compliance immediately, request an official corrective notice to the and ask for deletion confirm, ये हो सकता है भाई, जो अपने इसको delete the email from your sent folder and rely on the clients, नहीं भाई ये तो reckless हो गया। share the deck more widely inside the company to normalize the information leak, ऐसा थोड़ी है। Come to the class, coin ball wheel, ये क्या मतलब हो गया, क्या आ गया ये, COIN, ball फिर wheel, identify the fruit from the given option that belong to the, अच्छा बॉल व्हील जैसे ऐसे चक्का, कॉइन ऐसे काट के उसको बना सकते हैं, बॉल उसको ये करके पपाया, कॉइन बॉल और व्हील, पपाया ही होगा क्या, कॉइन तो बॉल उसका दाना, व्हील
होता बढ़िया। ये कैसा क्वेश्चन है यार, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन रियली। 5 8 40 2 42 9 3 27 2 29 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, हो गया हम लोग का ये खत्म। आइए फटाफट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जी, इंग्लिश को देखते हैं। एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर, ये जानते हैं ना, पायरोमेनिया सब जानते होंगे जो भाई आग लगा देना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। द बॉय आस्क्ड हिज फादर हाउ ओल्ड ही वाज। द बॉय आस्क्ड है तो सेज तो होगा नहीं, सेज तो गया। द बॉय सेड टू हिज फादर हाउ ओल्ड आर यू। चूज द एंटोनिम, एक्सपेंड करना एंटोनिम बोला है तो उसको क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब छोटा करना। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डब्ल्यू वियर WEIRD होता है, वैक्यूम VACC। जीलस ACHIEVE होता है। ये जीलस यार जेड, वैक्यूम का ये सही है, ये दोनों में से जीलस भी तो सही लग रहा है यार, ZEALOUS। ओके, हाँ कंफ्यूज कर रहा है यार ये। वैक्यूम का एक्चुअली क्या होता है, VA क्या होता है यार, V, अच्छा इसमें शायद ऐसे होता है, VACW होता है मे बी। जीलस तो मेरे को कंफर्म हुई सही है, बट वो दोनों तो कंफ्यूज किया हुआ है, बट जीलस ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। डिड यू गार्ड द ऑफिस लास्ट नाइट, डिड यू गार्ड द ऑफिस लास्ट नाइट, तो वाज द ऑफिस गार्डेड होगा ना, वाज इतना गार्डेड होगा, ठीक है। वाज द ऑफिस गार्डेड बाय यू लास्ट नाइट, ठीक है। किन मतलब क्या होना, ईगर होना, इंटरेस्ट होना किसी चीज को लेके। आफ्टर प्रेजेंटिंग इतना, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अच्छा मीनिंग अंडरलाइन, यानी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे इसमें जो द लॉयर टोल्ड द जूरी द बॉल। आफ्टर प्रेजेंटिंग ऑल द एविडेंस द लॉयर टोल्ड द जूरी बॉल इज इन योर कोर्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है या इनएक्शन, मतलब नहीं होता है यार। बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब आपके हाथ में अब ये है जो आप कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए जो कैसे हो सकता है। द होमोफोन द वर्ड सेल, होमोफोन तो सेल का यही हो जाएगा। फिर होमोफोन मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो साउंड सेम आ रहा है बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। सी वॉक्ड ऑन द रूम, अच्छा सी वॉक्ड विदाउट स्पीकिंग टू, वॉक थ्रू होगा क्या, मतलब अक्रॉस तो होता है जो थ्रू किसी पतले चीज से, जैसे थ्रू मतलब बोले तो आई वॉक, अक्रॉस मतलब इस पार से इस पार, ओवर तो होगा नहीं, वॉक थ्रू द रूम हो सकता है, थ्रू हो सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज ऑल द डोर्स ऑफ हाउस, रिक्वेस्टेड है तो काइंडली हो सकता है, काइंडली क्लोज तो होगा नहीं, प्लीज क्लोज ऑल द डोर्स ऑफ द हाउस, गो डाउन द पेन, रीच स्टेज, यही है भाई, रीचिंग हाइट्स ऑफ नहीं, अनप्रिडिक्टेबल नहीं, यही फेलियर की। तो भाई यही तो दिक्कत है यार, इस आजकल पैसे ही डाल रहा है। ठीक है, मैं पैसे, वाटर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सप्लोजन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जो करने का होगा, टाइम है अपने पास ऐसे। क्लाइमेट चेंज ड्राइवन प्राइमरी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल इतना इज प्रोफाउंडली अल्टरिंग आवर इकोसिस्टम, राइजिंग ग्लोबल टेंपरेचर इतना, ओके ठीक है, लाइक इतना ओके, दीज चेंजेस थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, ओके तो वैरायटी, अच्छा ठीक है, यानी ओवरऑल एक आइडिया मिल जा रहा है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर। ट्रॉपिकल फॉर होम टू ओवरऑल वाज स्पेसीज आर एक्सपीरियंसिंग शिफ्ट इन रेनफॉल कॉजिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द पैसेज, ये यही बोला है ना, राइजिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिस्टर्ब लीडिंग टू नेशनल हीट वेव चेंजेस थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी, इतना प्राइमरी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है,
यहाँ पे बोला हुआ है हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कोरल रीफ अकॉर्डिंग टू द पेस, इट कॉजेज ब्लीचिंग ड्यू टू वार्मर ओशियंस, यही हो सकता है क्योंकि कोरल रीफ के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। but implementation agriculture impacted a change in causing habitat protected area restoring is not limited now. Okay. Biodiversity human society activities na pollination water indigenous communities but for traditional technology innovation satellite or without wasting सिस्टम इकोलॉजी है। यहाँ पे वार्मर देखो ब्लीचिंग ड्यू टू कोरल रीफ्स और ब्लीचिंग ड्यू टू वार्मर ओशियंस, ठीक है यही वाला हो जाएगा। व्हाट आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ट्रॉपिकल शिफ्ट इन रेनफॉल कॉजेज, ये वाला पढ़े ना यहीं पे तो कहीं पे पढ़े जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ये वाला कॉजिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। यानी कहने का मतलब इजी दे दिया है गया ऐसे जो आप कर सकते हैं, नहीं भी पढ़े तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में होगा तो मालूम तो आप ऐसे ही हो। व्हाट रोल डू इंडिजिनियस कम्युनिटीज प्ले इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अपोज तो नहीं करते हैं भाई, इंडिजिनियस कम्युनिटी प्ले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने के लिए दे प्रमोट डिफॉरेस्टेशन, दे इग्नोर इकोसिस्टम, इग्नोर तो होगा नहीं। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है भाई, फॉरेस्ट काटा है, दे एडवोकेट फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज इन स्ट्रेटेजीज, नहीं भाई एक्सपीरियंसेस एग्रीकल्चर इम्पैक्टेड है जितना चेंजिंग क्लाइमेट कंजर्वेशन इतना प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंटरनेशनल, अच्छा यहाँ पे तो बोला गया है ना जो कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो लोग के द्वारा, ट्रेडिशनल नॉलेज ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है यार, फॉरेस्ट लगाना कि फॉरेस्ट को उजाड़ना, यही मैं कंफ्यूज हूँ, इसी के लिए वो ऑप्शन नहीं मान रहा हूँ। इंक्लूड रिस्टोरिंग हैबिटेट्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज इंटरनेशनल, अच्छा ठीक है इसको अभी इसमें रखते हैं क्योंकि बहुत सारा अभी मैथ्स को भी हम लोग what is necessary to address biodiversity loss from climate global cooperation and policy reforms, ये तो है। ignoring नहीं, elimination of technological innovation नहीं, increasing extreme weather events नहीं, यही है। philanthropist मतलब जो the person who donates money to good causes, यही तो है ना, दूसरे की भला करने वाला यार फिलेंथ्रोपिस्ट, जो दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचता है। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट्स बाय बोथ साइड्स, प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट, फीलिंग ऑफ द केस इन सबमिशन, अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन टू द फैक्ट ऑफ द केस, अच्छा इसको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट बाय बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फीलिंग ऑफ द केस एंड सबमिशन ऑफ प्लीडिंग्स, फाइनल जजमेंट तो लास्ट में हो जाएगा तो एस तो होगा नहीं, तो ये पी वाला हो सकता है, क्यू के बाद आर आ जाएगा जो भाई केस को लेंगे उसके बाद इंटरप्रिटेशन लॉ एंड एप्लीकेशन टू सी फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, दिस एनर्जी, तो पी तो पहले आएगा नहीं, क्यू ही आएगा, इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स, ठीक है ये तो समझ में आ गया, तो क्यू पहले आएगा। ग्रीन प्लांट्स क्यू 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 के बाद पी और एस, अच्छा ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट थ्रू द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स, ओके। क्यू के बाद एस, एस में क्या बोला, फोटोसिंथेसिस देयरफॉर सस्टेन्स, अच्छा ये वाला एस में द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, इतना तो स्टोर्ड वाला तो पहले। उसके बाद क्या बोला, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, ओके ठीक है। क्यू पी, तो आर में क्या बोल रहा है, जो ऑक्सीजन इज रिलीज एज अपना प्रोडक्ट, ठीक है क्यू पी आर एस, लोग तो इसके बारे में जानते हैं लोग जो क्या होता है फोटोसिंथेसिस किस पर। प्लायबल, प्लायबल मतलब समझते हैं ना,
जो जल्दी से फ्लेक्सिबल टाइप में बोले तो कहने का मतलब स्टन ज़्यादा, कहने का मतलब जो कैसे टाइप में आपको बोलो, जो सख्त लौंडा हम लोग तो बोलते हैं ना, उस इसका अपोजिट होता है प्लायबल, मतलब जो जल्दी से बात को मान ले, स्टबर्न नहीं हो, जिद्दी नहीं हो, ठीक है। द सॉइल इन द गार्डन वॉज रिच विथ, होमोनिम बोला है ना, रिच विथ न्यूट्रिएंट फॉर, रिच मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होना, यानी ठीक ठाक। द बिलियनर लिव्ड अ रिच लाइफ स्टाइल। रिच यहाँ धनी के सेंस में यूज किया गया ना, रिच विथ इनॉर्मस इतना, सो वांटेड टू बाय लैंड दैट इज रिच। The council hasn't discussed about the proposed law on taxes in parliament. The council hasn't discussed about the proposed law. Proposed law. Discuss about the proposed law on taxes in parliament. ये proposed का ये गलत है क्या स्पेलिंग? Council hasn't discussed. या तो proposed या तो about नहीं या फिर off होगा, ठीक है। neither किया nor him, neither किया nor he, इसकी बात तो हैव होगा नहीं, हिम होगा नहीं। neither किया nor he has been able to recognize, ठीक है, यही हो जाएगा। someone who is wrongly blamed for things that others have done, scapegoat, बलि का पकड़ा बनना भाई, कोई कुछ कर रहा है उसके बदले। अच्छा टॉर्नेडो ना, टॉर्नेडो, ठीक है, यही तो है शायद, टॉर्नेडो ये वाला है शायद, टॉर्नेडो यही तो है शायद, टॉर्नेडो यार, ये है कि वो है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये पता नहीं है। आते हैं यहाँ पर हम लोग किसमें, इसमें व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट नेशनल, इतना नहीं मालूम भाई। करंट मल्टीलैंड नहीं मालूम। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन वाज डिसिसिवली हाल्टेड, अच्छा इसको हरा के वो गंगई चोलाकुंड्रम नाम रखा था ना, पुलाकेशिन 2 ही तो हराया था, मैं भी शायद पुलाकेशिन 2 की पुलाकेशिन 1 यार, गंगई चोलाकुंड्रम इसके नर्मदा रिवर पे जो हराया था, पुलाकेशिन 2 या पुलाकेशिन 1 ही हराया था, या पुलाकेशिन 2, ठीक है। Which of the following is not a requirement of standard feather shuttle? अच्छा बैडमिंटन के बारे में बोला है। द feather not a requirement, the weight of shuttlecock was range इतना तो इतना ग्राम, the feather must have uniform length between इतना तो इतना, source exclusively from writing to white duck, fixed in the base, नहीं मालूम भाई, इतना डेप्थ में तो नहीं मालूम है शटल के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल इन साउथ इंडिया नॉट करंटली, अच्छा बिरहदेश्वर तो है, विरूपाक्ष है, इसका टेम्पल ये वाला नहीं है। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में दिया गया ना, डिटेल न्यूज, ठीक है। हु लेड सिख खालसा एल फर्स्ट इंग्लिश, नहीं मालूम भाई, नहीं मालूम। इंडियन ज्योग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कंसिडर्ड एन एनेक्डोट, यानी पुराना रिवर है ना, इंडस ही है एनेक्डोट रिवर। रोहित शर्मा बिकेम द डैश इंडिया टू रीच कितना रन से ड्रीविंग माइलस्टोन इतना, 10 साउथ अफ्रीका इन विशाखापट्टनम दिसंबर 2025 में। थर्ड इंडियन, फोर्थ इंडियन क्या बना है भाई, अभी तो कुछ दिन पहले रोहित शर्मा का ये देखा था मैं, नहीं मालूम। नहीं मालूम। Liberalization refers to reducing government restriction on industries such as abolishing industrial licensing for most sectors, ठीक है, ये तो सही है। Privatization involves disinvestment of public sector undertakings, okay, and allowing private companies to, इतना जो भी सही है। Globalization aims to integrate India with world economy by promoting foreign direct investment, reducing trade barriers, इतना, and making the rupee partially convertible। 1 2 3 प्रोसेस मतलब वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ एम्स टू इंक्रीज, खाली इंडिया तो नहीं है बट ये अदर कोई भी कंट्री का दूसरे इसके साथ, बट यहाँ इंडिया के पर्सपेक्ट में बोला है तो शायद सही तो होना चाहिए यार। एलपीजी रिफॉर्म, विच एक्ट
एलोटेड इतना फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पढ़ा तो हूँ बट प्रॉपरली याद नहीं है यार। हु रोट द नॉवेल द सरपेंट एंड द रोप, ये भी पढ़ा हूँ यार। मुल्कराज आनंद ही है शायद ऐसे ही। सरपेंट एंड द रोप आर के नारायण ही मुल्कराज आनंद है यार। Provide direct financial girls student studying in class 9 to 12, help them continue their education। पोषण तो नहीं, सुकन्या स्मृति तो ये बचपन से ही। नमो लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 9 से 12, यही वाला होगा। नहीं मालूम। तानसेन सम्मान वाज एस्टैब्लिश्ड, नहीं मालूम। सितंबर इंडिया सन स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट कितना था स्ट्रेटेजिक, नहीं मालूम भाई। Which of the following temples is primarily constructed using terracotta fully burnt terracotta से? कोणार्क टेम्पल, सोर टेम्पल, बुधहरेश्वर टेम्पल, थांजावुर। कोणार्क टेम्पल हो सकता है सनबर्न जो ये है। बायोस्फीयर रिजर्व करेक्टली मैच्ड। अच्छा, नोक्रेक, नोक्रेक तुम्हारा मेघालय में है शायद में भी। सिमलीपाल ओडिशा, क्या बोला है प्राइमरी करेक्टली है ना, सिमलीपाल ओडिशा, ठीक है। पन्ना तुम्हारा मध्य प्रदेश में है। चेयर बाय मदन मोहन पूछी में क्या बोला है, पुंछी कमीशन, पंछी कमीशन, अच्छा नहीं मालूम भाई। Who has been appointed as the new secretary to Minister of Mines? पीयूष गोयल तो तुम्हारा रेलवे वगैरह का है। राजेश कुमार सिंह तुम्हारा माइंस का नहीं है यार। संजय मल्होत्रा तो ये है। राजेश कुमार सिंह है क्या? कांथा राव। सुप्रीम कोर्ट के रूल टेक डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, केबीसी केशवानंद भारती कोर्स में फर्स्ट कंज्यूमर अमेंडमेंट। धानु याद रख, नहीं मालूम। ठीक है, ये मैथ्स को देखते हैं फटाफट। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट पास फिजिक्स, 70% पास केमिस्ट्री एंड 15% पास नीदर। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास बोथ? ये 60% ऑफ स्टूडेंट पास फिजिक्स, 70% पास केमिस्ट्री एंड 15% पास नीदर, यानी दोनों में नहीं पास करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 16% ऑफ स्टूडेंट पास फिजिक्स, तो 40% क्या कर रहे हैं, नहीं पास कर रहे हैं। 70% पास, तो 30% नहीं पास कर रहे हैं। ओके, मैं ये ना वाला ले रहा हूँ, तो 15% दोनों में नहीं पास कर रहे हैं, तो ये वाला खाली कितना हो जाएगा, 25, और ये वाला खाली कितना हो जाएगा, पास बोथ सब्जेक्ट। अच्छा, ये तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना पास नहीं कर रहा है, 15 15 30 20 50 55, 55 में कितना जोड़ेंगे, 45, ठीक। दोनों सब्जेक्ट में जो पास कर रहे हैं। इतना वेसल है, हैज मिल्क टू वाटर रेशियो इक्वल इतना। फर्स्ट, इतना लीटर मिक्सचर ड्रॉन एंड रिप्लेस बाय वाटर। नेक्स्ट, 44 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बाय वाटर, फाइंड द फाइनल मिल्क। अरे यार, 5 4 9 198, 36 लीटर टू मिक्सचर ड्रॉन। अच्छा, इसमें से 36 अगर घटा देंगे मान लो, तो 8 में से 6 गया, तो 19 में से 3 गया 16, 162, ठीक है। तो 162 9 का, तो 9 एकम 9, उसके बाद 9 8 72, 18 18 5 90 यहाँ बच जाएगा, और 18 चौके 72 यहाँ बच जाएगा। और क्या, एंड रिप्लेस बाई वाटर, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। इसमें कितना मैं क्या कर दे रहा हूँ, 36 लीटर ऐड कर दे रहा हूँ वाटर, तो कितना हो जाएगा, 70 30 100 और 108, 108 अब ये हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। अब क्या बोलता है, 44 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड रिप्लेस बाई वाटर। 44 लीटर अब फिर निकाला जा रहा है, तो अब भी तो कितना है, अरे यार, 44 लीटर ऑफ द मिक्सचर निकाला जा रहा है जब, तो 44 अपॉन में कितना, 198, अभी तो 198 ही निकाला जा रहा है, तो 44 of the mixture is withdrawn and replaced by water। ये अगर देखेंगे तो ये रेशियो अब कितना में हो गया यार, पूरा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पकड़ लिया हम लोग। 9 2 90, 9 1 9, 9 2 18, यानी 5 रेशियो 6 में हो गया। अब ये
अब देखो 44, अब 11 का वैल्यू हाँ यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो 5 का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 44 11 तो 11 5 20 लीटर इसमें से निकलेगा, तो इसमें बच जाएगा कितना, 70 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कितना निकलेगा, 44 निकलेगा, तो 44 11 यानी 4 6 24 निकलेगा, ठीक है। तो 24 जब निकलेगा, 108 में से 24 गया, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 2 गया 8 यानी 84। अब इसका बचेगा, अब इसमें फिर कितना मिला देंगे, 44 मिला देंगे, फिर 4 4 8 8 4 12 और ये 70 बचा, 7 35 2 से 2 6 12 2 चौके 8 35 रेशियो 64, ठीक है। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको बाद के लिए हम रख सकते थे बट पकड़ लिया तो चलो कर देते हैं। अ कोड ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 9 सेंटीमीटर, कोड ऑफ 80 मीटर लॉन्ग एंड इज 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा ठीक है, तो 9 40 और 41 का आप लोग ये पढ़े होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल 9 40 41 का ट्रिपलेट पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं ये बता देता हूँ कैसे हो रहा है। ये कोड ऑलवेज 2 इसमें बांटता है, यहाँ से 9 ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 40 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट इतना, 2 एम्प्लॉयज लीव अर्निंग RS 45,000 एंड 55,000, ठीक है। वट इज द न्यू एवरेज सैलरी। अब देखो 50,000 करके था, ये 45,000, ये 55,000। कहने का मतलब ये हो गया जो पहले 50,000 था तो 45 ये गया तो रहेगा तो सेम ही अब ना, क्योंकि वो दोनों तो अपना एवरेज सैलरी ही लगभग लेके गया ना, 50,000, ये 5,000 कम, ये 5,000 ज़्यादा, ठीक है। एवरेज सैलरी वाला ही लेके गया, तो अब सबका एवरेज सैलरी फिर सेम ही रहेगा, इसमें कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इतना, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज बाई 25% इतना, देन क्या हो जाएगा फिर, व्हाट विल बी द रेशियो। अब एक बात बताओ, मैं पहले क्या करता हूँ, 40% है ना, इसको मैं क्या है, बॉयज है ना, इसको 68 अगर लिखूँ 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके, इसको 80 कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ना 4, क्योंकि रेशियो में कुछ भी कर सकता हूँ। बॉयज कितना है 25%, मैं इसके लिए लिया क्योंकि यहाँ पे अब मुझे 25% में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये 40% है तो 40% को मैं 14/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17, 17 5 85 और 14 8 112। अब आपको समझ में आया जो क्यों मैं किया 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो इजी बन जाता है चीज़ें, उसके बाद कैलकुलेशन आपका फंसेगा नहीं। A and B start a business with capital इतना इतना, after 6 months A brings an additional इतना, annual profit what is the same। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई, कर लेना आप लोग। A and B business इतना, ये 20,000 ये 30,000 में, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स A bring 10,000, तो 6 मंथ के लिए तो 120 हो गया, और 10,000 और लाया तो 6 मंथ के लिए फिर 180 हो जाएगा, और ये 12 36 360 ही इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया 300 और इसका 360, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 2 से 15, सॉरी 3 से काट दो, 3 से जा रहा है ना, 3 दाई 30 और 12 3 36, 2 5 10, 2 6 12, 6 से भी काट सकते हैं, ये 11 का वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे किसका निकालने बोला है, ए से यानी 5 निकालने बोला है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 5 125, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1033 को कोट 57, तो 2 कोट 57 हो जाएगा, और यहाँ ये इसको हम कोट 33 लिख सकते हैं, तो 2 कोट 33, ठीक है। यहाँ इसको 1057 लिख सकते हैं, और ये कोट 33 को हम 1057 लिख सकते हैं, कोट 33 यहाँ पे हम 1033, ये 47 तो होगा ही नहीं यार, इसको तो काट दो, 33 में पहले जाते हैं, इसको हम 1033 लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा बाई कोट थीटा, समझ में आया। और ये 2 से तो 2 गया, tan थीटा, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/10 थीटा, तो 10 स्क्वायर 33 डिग्री। A sum of money amounts to इतना in 3 years in 20% per annum compound interest. What was the principal? अच्छा, तो सीधी सी बात आप क्या कर दीजिए, ये मान लीजिए ऐसे टाइप में 6/5,
6/5 क्योंकि एक फिक्स इससे बढ़ता है, ये 216 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गया 5×5 = 25, 5×125। एकदम कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको मालूम, बट बहुत लोग इस ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, बट आपको अगर तरीका मालूम है तो एकदम से फट से पकड़ लेंगे। बट इन 30 days आफ्टर वर्किंग 10 days 15 मोर मंथ जॉइन, इतना हाउ मेनी मोर डेज बोल रहा है अब, है ना। तो 20 में इतना डेज में, तो एक का एफिशिएंसी अगर एक माने तो 20 तिया 60, यानी कहने का मतलब ये हो गया जो 20 तिया 60 यानी 600 मैंने मान लिया काम था। आफ्टर 10 days 15 मोर, तो 10 दिन में 20 आदमी ने कितना काम किया होगा, 200 काम तो कर दिया होगा। अब बचा कितना, 400 काम। अब 15 आदमी और जुड़ते हैं तो 20 और 15 35। ठीक है, मोर डेज कितना लगेंगे, तो 5 7 है 35 और 5 8 है 40। 80/60 कौन सा वाला में है, 11 7 77, 3 80/7। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को। अजार हैज इतना इतना पॉइंट्स, ओके, अजार हैज 2 and 5 points इन द रेशियो इतना, इफ द टोटल अमाउंट इतना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। 9 7 16, तो 16 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 16 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है भैया, 64। ठीक है, अब चाहे 16 चौके 64, तो 9 चौके 36, दूनी 72 और 7 चौके 28, 5 6 140, 140 और 72 212 सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, वो डायरेक्ट में कैसे किया आप लोगों को समझ में आया होगा, जो डायरेक्ट मल्टीपल खोजा। फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ इतना, एक्स इंटरसेप्ट बोले तो कहने का मतलब वाई को 0 रख के, क्या सॉरी, वाई को 0 अगर रखेंगे तो 30, तो 3 × 30 एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यही कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको 0 रखेंगे तो 6 तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारा 10 आ जाएगा। 12 तो इसका वैल्यू 5 12 13, आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा। मैं इतना ये करता हूँ, ये 5/13 हो जाएगा, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 12/13, 20 और 36 56/13। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचाएंगे तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए फिर हम लोग को टाइम मिलेगा। ए बी सी आर सच दैट ए एंड बी टुगेदर फिनिश 12 days, बी एंड सी 15 days। और अच्छा ठीक है, सी एंड ए इतना डेज में, तो हाउ मेनी विल ए अलोन प्लीज। ये थोड़ा टाइम टेकन है, आपको अगर लगे मेरे को, क्योंकि मेथड मालूम है इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रिस्क ले रहा हूँ, बट आप लोग ऐसे क्वेश्चन में मत रिस्क लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है। ठीक है, इसका एलसीएम मैं लेता हूँ, कितना ले रहा हूँ 60 ले रहा हूँ। ठीक है, 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 3 60, 5 4 9 और 3 12। तो ये टोटल को जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ट्वाइस आ जाएगा। तो यहाँ एफिशिएंसी को देखूंगा तो 12 12 डिवाइड बाई 2 ये 6 आ जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी। ठीक है, मुझे किसका एफिशिएंसी ए का चाहिए, यानी किसको मैं निकालू, बी और सी का। बी और सी का कितना है 4 है, निकाल दूंगा तो ए का कितना बच जाएगा 2। तो 2 से कितना दिन में 30 दिन में काम कर देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर तरीका मालूम है तो जाओ, नहीं तो फिर स्किप करो और आगे निकलो, बाद में टाइम बचेगा तो देख लेना। इतना रेस फास्टर रनर ओवरटेक्स स्लोअर इन रन 12 times इन 1 hour, यानी 12 बार उसको क्रॉस करता है 1 घंटे में। ठीक है, 12 बार क्रॉस कर रहा है 1 hour में, तो हर 5 मिनट में उसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इफ द स्लोअर रन फिर इतना फास्टर रन, यानी हर 5 मिनट में कर रहा है। ठीक है, तो 300 और फास्टर का मैंने मान लिया एफ, तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो एफ -4। ठीक है, और ये 5 है, तो 5 से तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 6 30, कैसे मैं गलत कर रहा हूँ। ओवरटेक स्लोअर 12 times इन एन आवर, 12 टाइम कर रहे हैं ना, तो 5 मिनट, अरे भाई अच्छा 5 मिनट, यहाँ तो सेकंड हो गया ना, 5 मिनट, मिनट यानी इनको 60 करूँगा फिर मैं, तो ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 - 4 बराबर है। इसको देखेंगे बाद में एक बार और, फिर थोड़ा सा ये हूँ इसको मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसे समझ में आ गया, यही होना चाहिए। ठीक है, ये
ये तो क्या हो जाएगा, ये 9 के पावर 1/3, 9 के पावर 1/2, ठीक है, 13 के पावर 1/3 और 13 के पावर 1/2, तो दोनों का पावर तो सेम है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/6, 13 नंबर 117, 117 के पावर, क्योंकि यहाँ 9 के पावर 5/6 हो जाएगा, यहाँ 13 के पावर 5/6, ओके, ए के पावर एक्स, बी के पावर एक्स, इसको हम ए इंटू बी के पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी डे, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको भी हम लोग मार्क करते हैं, आगे निकलते हैं। स्ट्रीट ऑफ विथ इतना इज सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ साइड 130 मीटर, एरिया ऑफ द पार्ट। A street of width 5 मीटर is surrounded from outside a square shaped plot। भाई थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये। 5 मीटर चौड़ी एक सड़क 130 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों ओर से घिरी हुई है। अच्छा, 5 मीटर 130 मीटर भुजा है इसे, यानी ये वाला, ठीक है। 5 मीटर चौड़ी एक सड़क 130 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार भूखंड के चारों ओर से, यानी ये 5 मीटर है सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं साइड कितना हो जाएगा, दोनों साइड से 5 5 बढ़ जाएगा, तो 140 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 130 का स्क्वायर, ठीक है। तो 270 और इंटू 10, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। An angle is 11/4 of its supplementary angle। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। 11/4 और 180, तो 4 इंटू 45 हो जाएगा। तो क्या बोला, व्हाट इज द मेजर 11/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द मेजर, अच्छा ठीक है, 11 5 55, 11 44 और 5, an angle is 11/4 of its supplementary angle। अरे सप्लीमेंट्री में एक तो समझ में आ रहा है जो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो चाहे ये हो या ये हो, ठीक है। 4 चौके 16, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, एन एंगल इज 11/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ये x है तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स, तो ये इसका 11/4 है, ठीक है। अब देखो जैसे 88 है तो अदर वाला 92 हो जाएगा, इसका 11/4 है क्या, ये 4 1 4 दूनी 8 और 132 और 8 40 48, 48 का 11/4, 4 से 12 इंटू 11 132, हाँ तो ठीक है, यही हो जाएगा। इसको निकालना है तो सबसे पहले मैं इसको निकालने का कोशिश करता हूँ। ये 3/3 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 3/2, तो 2 1 3 और 5/2। टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, इतना ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, एंड इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ऐसे टाइप में, ठीक है। ये और ये बराबर होते हैं भी, और ये बराबर होता है 6x + 9 बराबर 49 माइनस 2x, 8x 50 में से 9 गया 40, तो 8 5 6 40, x बराबर क्या आ गया 5। एबीसी इन्वेस्ट इतना इतना रेस्पेक्टिव टोटल प्रॉफिट इतना, व्हाट इज इट्स शेयर। तो सीधी सी बात आप क्या कर लीजिए, इसको 5 5 25, 5 8 40 और 5 10 50, 8 5 13 और 10 23 का वैल्यू है, तो सी का वैल्यू निकालने बोला है 10 का, तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो कितना हो जाएगा 12।
जो भी आएगा आगे में हज़ार जो भी है लगा दो फिर। ये सब क्वेश्चन तो देखते ही बन जाना चाहिए। इतना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। तो रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 2। एक बात बताइए, एक्स का वैल्यू बोला है ना, हम तो या तो हो सकता है डायरेक्ट ऑप्शन से हम जाए, 5 3 8 यानी रूट 8 हो गया, और 5 में से 2 गया 3। ओके, रूट 8 प्लस रूट 3 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये नहीं होगा। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, और 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू मेरा 6 आ गया। ऐसे चाहे तो आप इसको स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे तो ए बी वो वाला ये आ जाएगा, उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। बट क्यों जाए, हम ऑप्शन से जब जा सकते हैं। तो इतना है, तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात, 2 दूनी 4 तो 12, ठीक है, और माइनस में 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को आता होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाला एक्स प्लस 1/x बराबर पी आपको दिया गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बराबर में पी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 इस पार चल जाता है। सेम ये यहाँ पे मैं बैठाया, ठीक है, कुछ नहीं। A vendor buys इतना पेन एट 18 each. A vendor buys pens at 18 each, sells 24 each and pays a fixed stall rent of 360 per day. How many pens must he sell in a day to earn a overall profit of 20% is in outlay? 18 में ला रहा है, 24 में बेच रहा है, यानी 6 रुपया में 6 रुपया क्या हो रहा है, एक पेन पे प्रॉफिट हो रहा है। 360 रुपया उसको पर डे बेचना है। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पेन्स मस्ट ही सेल, तो 360 में बेच रहा है, इसका मतलब 6 छक्का 36, यानी 60 तो उसका क्या होगा, पेन उसको बेचना पड़ेगा किसके लिए, भाड़ा के लिए। फिर an overall profit of 20% on his outlay, 20%, 60 पेन तो ये 60 पेन तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, और प्लस मैंने मान लिया एक्स पेन टोटल वो सेल करता है, ठीक है, मैंने पी पेन मान लिया, पी पेन सेल करता है, पी पेन पे उसको 20% चाहिए, इसका 20% यानी एक पेन का अगर ये हो गया तो इसका 20% 1/5, थोड़ा सा टिपिकल फंस गया यार मैं सब। अच्छा ठीक है, दिमाग नहीं चल रहा है, 1 मिनट में इसको देख रहा हूँ, आगे का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इतना, ठीक है, 211 और इतना, ठीक है, एक्स जेड इतना, के एम इतना, एक्स जेड के एम। अच्छा, ये तो आप लोग सिमुलेटिव वाला इसे कर सकते हैं, जो 211 है एक्स जेड और ये 60.5 पेरीमीटर जब इस प्रकार से है, तो ये भी क्या हो गया, ये एक्स जेड कितना है 42.2, ठीक है, और तो के एम क्या हो जाएगा, ये के एम है, तो यहाँ से के एम मैंने ये कर लिया, ये पॉइंट उड़ाया, 0 गया, पॉइंट उड़ाया, यहाँ पे 10 का ये आ गया, 5 से 2 नहीं 10, 5 से 12, 121, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 10 12 में गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12.1। आइए अब जो क्वेश्चन हम लोग अब बचा उसको थोड़ा देखते हैं, जो कैसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़े। ये क्वेश्चन में यार क्यों फंस रहा हूँ मैं, 20% टोटल आउटले में चाहिए उसको, है ना, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो पी पेन जो बेच रहा है वो, ओके, पी पेन 24 इंटू पी पेन प्लस 360 रुपया ये भाड़ा का दे रहा है, मतलब टोटल का 5% उसको कितना चाहिए, है ना। एक पेन पे कमा रहा है कितना, एक पेन पे 6 रुपया कमा रहा है, ठीक है, एक पेन पे 6 रुपया कमा रहा है, मान लेते हैं मैंने एक्स पेन बेचे, तो पी एक्स हो जाएगा प्लस 360, टोटल आउटले तो यही होगा ना, मैं जितना पेन बेचूंगा, एक पेन का रेट है 24, मैंने पी पेन बेचे, 24 पी, इसका 1/5 मुझे चाहिए। अरे यार कैसे करूं, थोड़ा सा फंस रहा हूँ यार ऐसे क्वेश्चंस में, यूजुअली तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन, एवरीडे अ बॉय लीव्स हिज हाउस एट 6 AM एंड रीच, अरे यार इसमें भी छोड़े हैं क्या हम लोग, इसमें भी एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ना। अच्छा ये समझ में नहीं आया था,
ठीक है, इसको देखते हैं पहले 16 नंबर। एवरी डे बॉय लीव्स हिज हाउस, इतना 6 बजे छोड़ता है, एंड रीच हिज स्कूल 10 बजे। ठीक है, ओके। आफ्टर 1 डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड इतना रीच, यानी 4 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस his cycle was punctured and reached his school at exactly 10:45। 25% यानी 4D अगर डिस्टेंस था, D डिस्टेंस यहाँ तो कवर किया था, यहाँ पे 3D डिस्टेंस को कवर करने में पंचर हो गया तो उसको 45 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। What was the percentage decrease in his speed? एक बार बताइए, जब जा रहा था सेम टाइम, अब 45 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गए आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, डी डिस्टेंस यहाँ पे भी चल रहा था, यहाँ 1 ये 3, तो जब ये है डिस्टेंस 45 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गए ना, क्यों लग गए ये इसके कारण। अरे 3D, अरे यार कर लूँगा तो यार, थोड़ा सा तो रुक जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा गया, होप कर रहा हूँ ठीक ठाक। 146.5, ओ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, 7 रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना है। देख लेते हैं कितना आया है। ओके, इसको सॉल्यूशन एनालिसिस। तो भाई साहब मैथ में तो ठीक है 46 पूरे। ओ भाई ये क्या हो गया, अरे भाई आई कांट एक्सेप्ट दिस थिंग। जो इंग्लिश में पूरे 50 मेरे मार्क्स आ गए फर्स्ट टाइम में से हो रहा है शायद। ओके, ये थोड़ा सा ये पोर्शन भाई, ये पोर्शन ये कर दिया क्योंकि जीके सही बताऊं तो कंफ्यूज थोड़ा सा था यार। ठीक ठाक, यानी ये 3 के भरोसे जो भी है। और परसेंटाइल देखो, इस पे ध्यान देना, 90 प्लस अगर आपका रहे ना ये चीज, तो फिर तब तो सही है भैया, आप सही राह पे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर इससे नीचे रहे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस चीज पे। होप कर रहा हूँ बाकी ऐसे आपको समझ में आया होगा। बाकी जीके तो भाई यार एकदम पूरा डेप्थ है इसमें, आपका लक भी मैटर करता है जो कब आपको किस टाइप में पूछ दे। इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा ही डेप्थ में पूछ दिया था। ओके, बट इंग्लिश का बताऊं सही में तो ये नहीं। हाँ, मैथ्स में मेरे 50 के 50 रहे हैं बहुत बार, और आते हैं यूजुअली, आप लोग का भी आएगा, उसमें कोई ये नहीं। और इसमें भी हम लोग ने एक गलत किया है, ठीक है कोई बात नहीं, बट इट्स अ डिसेंट स्कोर, ठीक ठाक ही रहा। ठीक है, तो आप लोग भी लगाइए और बताइए फिर अपना ये इस पे स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए कैसा रहता है बाकी सब। ठीक है, तो आप लोग को अगर ये हेल्प कर रहा होगा तो एक बार आप लोग से मैं चाहूँगा, जो अगर ये सब चीज़ें आपको रियली हेल्प कर रही हैं मेरे सॉल्यूशन, तो आप थम्स अप जरूर करके जाइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट एक मतलब थम्स अप का कमेंट डाल दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए जो आप लोगों को चीज़ें ठीक ठीक कह रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।